अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर इजाज़ है और आप सबका स्पेस डॉट कैम में वेलकम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे हाइब्रिडाइजेशन से भी पढ़ने से पहले ना हम एक बात का समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। ये जो एटम होता है ना, एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और वो प्लेस या वो पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूव करने की या पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे 1s 2s 2p 2px और 2py etc। अच्छा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। अच्छा, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्यों होती है 2? ये हमारा सवाल है। जो भी दुनिया में अवामल हो रहे हैं ना, उन सब अवामल का एक रीज़न है इंटरनल एनर्जी को कम करना। जब आप पेन ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, ऊपर पेन की एनर्जी ज़्यादा है और जब नीचे लो पोटेंशियल एनर्जी है, जिस वजह से पेन ऊपर पोजीशन से नीचे पोजीशन की तरफ मूव करता है ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सके और उसके अंदर अनस्टेबिलिटी कम आ सके, स्टेबिलिटी गेन हो सके। इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फ़र्ज़ करें वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव करते हुए वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो स्पेस में मौजूद मैग्नेटिक पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक वेव पैदा होती है। अच्छा, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आती है, तो उसके साथ ही एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करे, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक अकेला होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आएगी। 2 होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेंगे। इसी तरह जब एक बॉन्ड बनता है ना, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि जो पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो हमारी ज़ीरो हो सके उस बॉन्ड के अंदर। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी कि एक ऑर्बिटल में और बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो फ़र्ज़ करें किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड पहले ही ज़ीरो है और वो स्टेबिलिटी पे है। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये या तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा ताकि ये स्टेबिलिटी गेन कर सके, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म कर सके, या ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी और ऑर्बिटल के साथ मिल के बॉन्ड बनाएगा और सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इसका ऑर्बिटल उसका ऑर्बिटल, और एक यूनानिमस पाथ बनेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करेंगे। ये हो गया हमारा, यहाँ तक बात क्लियर। अब हम जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, तो कार्बन के पास हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2px1 2py1 2pz0। अच्छा, अब अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देखें तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। क्यों भाई 2 बॉन्ड बनाने चाहिए? क्योंकि इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस हो रही है इस ऑर्बिटल की, इस ऑर्बिटल के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस हो रही है, तो वो तो हिस्सा ही नहीं लेंगे। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन शुड हैव बी डाईवैलेंट, बट एक्सपेरिमेंटली कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एक बात का अंदाज़ा लगाया जाता है, जैसे कि बॉन्ड की लेंथ कितनी है। फ़र्ज़ करें कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, चारों हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, चारों हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन वाला ऑर्बिटल सेम साइज़ का है। लेकिन कार्बन के ऑर्बिटल देखें तो
अगर एक फ़र्ज़ करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पर आ गए तो 3 उसके p वाले ऑर्बिटल हैं और 1 s वाला ऑर्बिटल है। अच्छा, 3 p वाले ऑर्बिटल, 1 s वाला ऑर्बिटल, तो कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होगा और चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट लेंथ के होंगे क्योंकि s वाली बाजू छोटी है, p वाली बाजू बड़ी है। तो एक बॉन्ड की लेंथ छोटी होनी चाहिए, 3 की लेंथ बड़ी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे टीचर ने एक 9th का बच्चा लिया और 3 10वीं के बच्चे लिए। अब जब वो चारों प्रेजेंटेशन देंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 लोगों ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, एक ने खराब दी क्योंकि वो 9th का तो उसके पास एक्सपीरियंस कम था। तो इन चारों की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए, जैसे इन चारों की प्रेजेंटेशन सेम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कार्बन पहली बात तो 4 बॉन्ड बनाता है अपनी वैलेंसी के अगेंस्ट जाके, और दूसरा उन चारों बॉन्डों की लेंथ सेम होती है। तो मतलब कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले इन ऑर्बिटल्स के अंदर कुछ हुआ है, तो उस कॉन्सेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जिसमें ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने से पहले आपस में मिक्स होते हैं, रास्ते मिक्स होते हैं। ऑर्बिटल का मतलब सिर्फ रास्ता है, तो वो यूनिक रास्ते बनाते हैं जिसमें जो चारों इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे s ऑर्बिटल, px, py और pz ये ब्लेंडर में डले और ब्लेंड होके sp3 बना दिए इन्होंने, sp3 के 3 ऑर्बिटल। जैसे कि आपके पास तीन गिलास ऑरेंज के थे, एक गिलास आपका मैंगो का था, आपने तीनों ऑरेंज और एक मैंगो के गिलास को ब्लेंडर में डाला और ब्लेंड किया, 4 आपके गिलास बन गए जिनमें ऑरेंज का टेस्ट भी है और मैंगो का टेस्ट भी है। तो 4 गिलासों की तादाद उतनी रहेगी, तो ऑर्बिटल्स की तादाद भी उतनी रहेगी, लेकिन उनमें प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल मैं आपको अगली वीडियो के साथ शेयर करता हूँ। शुक्रिया।